आपने दिल की बात कहने से पहले कह क्यों नहीं देते जो आपके दिल में है? कह दीजिए ना। कल ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। तो सर मुझे कल प्रपोज। झेंडे आर्या को समझाने की कोशिश करता है। अन्नू क्या है कि तुम मीरा मैडम को ही भूल गए और आजकल तुम्हें अन्नू के अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मीरा मैडम ने ये छोटी सी हरकत की, कल को कहीं वो कुछ बड़ा ना कर बैठे। हर्ष मिस्ट्री रूम का दरवाजा खोलता है। अब आगे। माँ का फोन। हाँ माँ। आर्या, हर्ष की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो जल्दी घर आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी जाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ सब संभाल लेता हूँ। आइए गोपाल जी, आप ही का इंतजार कर रहा था। केवल और बाकी लोग नहीं आए क्या? अरे सब जयपुर गए हैं माल लेने, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए भेजना पड़ा। इसलिए आज अकेले ही आपको ये दुकान संभालनी है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा गोपाल जी, ये आपके लिए था। सर ये पैसे? दिवाली का बोनस। लेकिन इसके पहले तो आपने कभी पता है कि इसके पहले मैंने कभी आपको दिवाली का बोनस नहीं दिया गोपाल जी, लेकिन इंसान सुधर भी तो सकता है ना, बदल भी तो सकता है ना। बस यूं समझ लीजिए कि आपकी अच्छाई ने मुझे बदल दिया है। पुरानी कही सुनी माफ कीजिएगा। आपने हाथ में जोड़ी, अच्छा नहीं लगता। ये आपका बड़प्पन है। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ हाँ निकल। ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। ले गोली खा। मतलब तू भी ना बच्चों की तरह बर्ताव करती है, खा ना बेटा। नहीं मम्मी, अभी मैं ठीक हो गई हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये तेरे आगे के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे? दिखा जरा, दिखा दिखा दिखा। हाँ दे पानी पी, पानी पी, पानी पी। हाँ पियो। नहीं सर, मुझे नहीं पीना। तो तुम्हारे आगे के दांत टेढ़े हैं क्या? नहीं तो दिखाओ। हाँ। मम्मी ये तो क्या? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बोली तू कब से इतने हार्मोनल हो गई? हार्मोनल? आपका मतलब फॉर्मल? हाँ वही। क्या तिकड़म चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ अरे तिकड़म क्या, मैं तो बस अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभा रही थी। मैंने सुना कि अनु चक्कर खाकर गिर गई, तो मैं तो बस हालचाल लेने आई थी। कैसी है बनू? बेटर हो आंटी, थैंक यू। वैसे पुष्पा, मुझे पता चला कि ये सब अष्टमी की वजह से हो रहा है। ये रजनी भी ना लाउड स्पीकर है, अपना समझ के कुछ बताओ तो बच बच के पूरे मोहल्ले में बोल देती है। बता ना पुष्पा, क्या चक्कर है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, किसी ने ना तुझे फालतू की बातें बताई है। अरे गुस्सा क्यों करती है? मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये सब तो अनु को नजर लगने के चक्कर में हो रहा है। नजर? और नहीं तो क्या, इतनी प्यारी बच्ची है अपनी अनु, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है, 35,000 रुपए सैलरी है, देखने वालों की आंखें तो चार होंगी ही ना। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, तू कोई भी चीज है ना फ्री में तो नहीं देती है। तो बता इस सलाह की कीमत क्या है? क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं। देख ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर, साफ साफ बता ना क्या चाहिए। पुष्पा, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी नौकरी चली गई है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। तो अगर अनु अपने ऑफिस में बात करके देखती मेरी जॉब के लिए तो। पर आंटी जी, आप तो नर्स का काम करती हो ना, हमारे ऑफिस में आपके लिए कौन सी जॉब होगी भला? हाँ पर बड़े लोगों की तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना। हो सकता है आर्या सर का भी एक आध हॉस्पिटल हो या किसी से जान पहचान हो। तू बात तो करके देख। हाँ और तू बात बना। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मिल करके मेरी अनु के खिलाफ तो बातें बना देते, तेरा मुंह नहीं थकता है, हैं? और आज मेरी अनु से ही नौकरी मांगने आई है। सॉरी ना पुष्पा। अरे जा तू, अभी माफी मांगने। इट्स ओके मम्मी, रहने देते हैं ना। खुद देखो ना, सारी बोली आंटी कितनी परेशान। अब चिंता मत करो, मैं आर्य सर से ना आपकी जॉब के लिए पक्का बात करूंगी। तो कितनी प्यारी है। गॉड ब्लेस यू। मैं चलती हूँ पुष्पा।
अब तो सच में तेरी नजर उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्यों क्या? पहले ही मोहल्ले वाले तेरी तरक्की से जलते हैं, अब भोली को तू नौकरी दिला देगी तो जल जल के खाक हो जाएंगे। फिलहाल तो तेरे पापा का काम भी अच्छा चल रहा है और हमारी जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर आ चुकी है, तो सारी बला को छू तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है मम्मी, आपको जैसा सही लगे ना वैसा कर लो। अगर आपको इनसे तो संतुष्टि मिलती है तो ये भी सही। छोड़, सीधी बैठ। उतर गई नजर? अभी नहीं, अब उतरी। बस बेटा, बस बस, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं हुआ है, सब हर्ष ठीक क्या हो है। गया? हर्ष, हर्ष तू ठीक है ना? बस 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 बस। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ना बहुत बेचैनी सी हो रही थी मुझे। लेकिन तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? मैं अंदर गया कमरे में, मैं दरवाजा खोला उस कमरे का। क्या? मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी भैया। ठीक है, शांत शांत हो जाओ। भैया मैं वापस स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मत जाना, मत जाना, मत जाना हर्ष। कोई तुम्हें फोर्स थोड़े कर रहा है। मानसी, तुम हर्ष को वहां लेके गई थी? हाँ, हर्ष जाना नहीं चाहता था लेकिन मानसी उसे जबरदस्ती वहां लेके गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मानसी किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन अब सुनना पड़ेगा। तुम हर्ष की हालत देख रही हो? मानसी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भाई की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? हर्ष बस, हर्ष बेटा, तुमने दवाई नहीं खाई होगी ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? एक काम कर, दवाई खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। खाओ 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 खाओ। बड़े जब बच्चों को कुछ करने के लिए मना करते हैं ना तो सोच समझ के करते हैं। हाथ जलाकर ही नहीं सीखा जाता हर वक्त। ये बात तुमने समझ ली होती तो अब पछताना नहीं पड़ता। मम्मी, आपको याद है जब पापा की नौकरी चली गई थी हम सब कितना परेशान हुए थे? हाँ, ऐसा ही कुछ सारी भूली आंटी के साथ भी अभी हो रहा है। अनु, हम मिडिल क्लास के लिए ना नौकरी पेट्रोल की तरह होती है। जब तक पेट्रोल है तब तक हमारी जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पे चलती है। जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाता है हमारी गाड़ी भी रुक जाती है। अनु, तू आर्या सर से भोली के लिए बात क्यों नहीं करती? हाँ मम्मी, मैं वही करने वाली हूँ। एक्चुअली ना मैं एक काम करती हूँ, उन्हें अभी फोन करती हूँ, है ना? मम्मी, आर्या सर फोन नहीं उठा रहे हैं। वो शायद बिजी होंगे, बाद में कर लेना।